दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो रोज की भांति आज फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और आज थोड़ा-सा स्पेशल इसलिए भी है, एक अच्छी पॉजिटिव खबर थी तो हमने कहा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश होने पे बहुत ज़्यादा बा जल भराव की समस्या है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है मामला, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन है। हर चीज़ में हमारी राजधानी जो है, वो देश की राजधानी जो है, वो हर विषय में वो राजधानी ही है। क्राइम बहुत ज़्यादा है ना? गरीबी बहुत ज़्यादा है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि दिल्ली में किस तरीके की गरीबी हो, कभी आओ और लाइव देखो तो पता लगेगा गरीबी क्या है। कई जगह सड़कों पर आपको फुटपाथ पे लोग सोते हुए मिल जाएँगे। नशा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है दिल्ली में और इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली ने अपना मास्टर प्लान दिया है, जिसको स्वीकृति मिल चुकी है, इसका बजट एलोकेट होने वाला है और ये मास्टर प्लान क्या है? दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के नाम से इसको क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका परिचय किया गया। क्यों किया गया है? दिल्ली का मास्टर प्लान पहले क्या था? तो दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 तक अभी एग्जिस्ट था। 21 में खत्म हो गया था। 21 से 26 चल रहा है। 5 साल से दिल्ली को प्रॉपर कोई भी बिना किसी प्लानिंग के दिल्ली काम कर रही है। अब लेकिन कोशिश में ये है कि राजधानी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी चीज़ों को क्या करे? बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से काम करे। दिल्ली को आपको समझना ये पड़ेगा कि दिल्ली का विकास हुआ तो हुआ कैसे? आपने देखा होगा नई दिल्ली बनी, पुरानी दिल्ली बनी, लाल किला था, उसके बाद आप देखो पूरा का पूरा आपको वेस्टर्न यूपी से बेल्ट लगती हुई दिख जाएगी, हरियाणा से लगती हुई दिख जाएगी। तो दिल्ली का विकास आज का नहीं है और दिल्ली का जब विकास हो रहा था, उसके बाद लुटियंस ज़ोन बना इस देश में, जिसमें आप पूरे के पूरे सांसदों के घर देखते हैं, जिसमें नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, है ना? इंडिया गेट से लेकर हर चीज़ वहाँ की जब आप देखते हैं, ग्लूटियस ज़ोन बोलते हैं उसको, वो अलग तरीके से प्लान किया गया। आप कनॉट प्लेस को देखो, वो कनॉट प्लेस जो है, व्यापार के लिए आपने वहाँ की बिल्डिंगें देखी होंगी, उनको केवल डबल मंजिला ही परमिट है वहाँ पर। वहाँ पर आपको चौड़ी-चौड़ी बिल्डिंगें या ऊपर वो नहीं मिलेंगी, आपको टावर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो अलग-अलग तरीके से क्या है, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग चीज़ों पर दिल्ली में क्या होता है, मास्टर प्लान लागू होता है। चांदनी चौक की दुकानें आपने कभी टावर के रूप में नहीं देखी होंगी। वहाँ पर अलग है क्योंकि वहाँ पर हेरिटेज एंगल जुड़ जाता है, ठीक है? तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वो दुकानें जो हैं, वो काम करती हैं, ठीक है? अब दिल्ली को 2047 का एक बड़ा प्लान मिलने जा रहा है, मास्टर प्लान है। उसमें ये देखा जाएगा कि अर्बन बाढ़ जिसे बोलते हैं, ठीक है? उसके लिए सरकार काम करे। इसके बाद पॉल्यूशन के ऊपर काम करे। इसके बाद सेटलमेंट के ऊपर परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर काम करे। झुग्गियों वगैरह का परमानेंट सॉल्यूशन निकाले, ठीक है? अभी जो जैसे कि टेम्परेरी जो झुग्गियाँ बनी हैं या जिनको झुग्गी बस्ती बोलते हैं, जहाँ रेलवे ट्रैक पे भी लोग बना लेते हैं, उनको उनके लिए एक प्लान आया 17,000 झुग्गी वालों को घर मिले थे। लेकिन अब इसके लिए क्या है, बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी और इसीलिए इसका विज़न कहाँ है, 2047 को लेकर हम चल रहे हैं 2026 से। बात समझ में आ गई? ये चीज़ आपको समझ में आई कुछ उसके बैकग्राउंड के रूप में? तो मास्टर प्लान क्यों ज़रूरी है? बहुत सी दिक्कतें हैं दिल्ली में, राजधानी होने के बाद ये सिटी आज भी अ, दुनिया की जो सिटी है उनके लेवल का दर्जा प्राप्त नहीं है। कोई भी प्लानिंग नहीं है, अर्बन प्लानिंग ज़ीरो है दिल्ली में और जब हम कहते हैं ज़ीरो है तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी और उसका एक कारण ये भी है कि जब हम काम करते हैं तो हमारे काम करने का माइंडसेट ही वही है। हमें जापान जैसा माइंडसेट नहीं है कि ये चीज़ हमें 3 साल के अंदर करनी है या 2 साल के अंदर करनी है। बुराड़ी का अंडरपास वो चल जा रहा है, नाला वो बन रहा है, 7 साल हो गए हैं। पूरा रोड खुदा पड़ा है, आप देखो आए दिन वहाँ मोटरसाइकिल, कहीं वाहन, कहीं ऑटो, कहीं कुछ ना कुछ पलट जाता है। उसके बाद भी कोई मतलब है, आपको जब इस तरीके के काम करने हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका ड्यूरेशन क्या है। टाइमिंग के साथ करना है, इस बात पे विशेष ध्यान देना है और दिल्ली का कायाकल्प हो, इसके लिए गवर्नमेंट चिंतित भी है, ऐसा नहीं है। यमुना देखो कितनी ज़्यादा प्रदूषित थी, कोशिश कर रहे हैं उसको पूरा का पूरा जो उसका डिसिल्टिंग करके, तो वहाँ से साफ-सफाई करके उन आस-पास में क्या करना है,
हम उन जो बस्तियां बसी हैं कुछ भी है, उन घरों को तोड़कर उन्हें नए आवास दिए जा रहे हैं। यमुना के आसपास में जालियां लगाई जा रही हैं ताकि कोई सीधा क्या ना कर पाए, कूड़ा करकट ना डाल पाए। फैक्ट्रियां बंद की हुई हैं ताकि कोई सीधे के सीधे सीवेज सिस्टम से भी वो फिल्टर, ठीक है, यूटीपी जो बनी है दिल्ली सरकार की, उसमें फिल्ट्रेशन की व्यवस्था पूरी तरीके से है। दिल्ली जल बोर्ड इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा है। एमसीडी भी इसमें मतलब एक दूसरे से चीजें इंटरलिंक हैं। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट भी आती है, इसमें केंद्र सरकार भी आती है, और दोनों लोगों के होने के बाद, देश की राजधानी होने के बाद आज तक हम ये जान देखते हैं कि दिल्ली उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाई जिस हिसाब से इसको मुकाम हासिल होना चाहिए था। पेड़ों की पत्तियां सूख जाती हैं। आप देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 3-4 महीने जब वहां पराली जलाई जाती है, दिल्ली एक चैम्बर की तरह हो जाता है जहां पर आप समझ लो कि सांस लेना मुहाल है। ठीक है, बहुत सारे पंखे लगाए गए, है ना, बहुत सारे पेड़ लगाए गए आर्टिफिशियल, बहुत सी चीजें करी गई, ट्रिपिंग सिस्टम लगाया गया दिल्ली के अंदर, लेकिन मजाल है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कभी कम हुआ हो। ठीक है, तो अब उसको, ये था शॉर्ट टर्म चीजें। आप सोचो, जैसी सर्दियां आएंगी टैंकर चालू हो जाएंगे, रोड पर पानी डाल रही है गवर्नमेंट, ताकि वो जो जो कण उड़ रहे हैं बार बार आदमी के आवागमन के साथ, वो क्या हो जाएं, वो वहीं बैठ जाएं, ताकि वो जो है वो कण हमारे अंदर न जाए, हमें नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, वो जो डस्ट पार्टिकल हैं जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हमारे उसको नुकसान पहुंचाते हैं, फेफड़े वगैरह और हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स खराब करते हैं, उनके लिए कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। कोशिश हो जाए कि पोल्यूशन भी, मतलब एक परमानेंट सेटलमेंट चाहती है कि दिल्ली को दिल्ली बनाया जाए। उसमें ये भी है, अभी तक कई जगह कॉलोनी ऐसी हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। आए दिन आपने देखा होगा आग लग रही है। मुखर्जी नगर खुद उस स्थिति में है, आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई भी एमसीडी अप्रूव्ड बिल्डिंग नहीं, बहुत कम है, और अगर हैं भी तो वो किस तरीके से हैं वो सब आपको पता है ना। फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, कोई जलभराव की स्थिति में कोई मतलब हमारे पास बैकअप प्लान नहीं है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और जब ये सब चीजें नहीं हैं, तो आप दोस्त ये मान के चल सकते हो कि ये चीजें बहुत ज्यादा घातक हैं। अगर अपन को राजधानी बनानी है, तो केवल ये ऊपर ऊपर चीजें करने से काम नहीं चलेगा। सरकारें कोई भी हों, एनडीए की हों, यूपीए की हों, आम हों, आप हों, है ना, आपके आप हों, कोई भी हों, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए हम लोगों को कि हमें दिल्ली को दिल्ली बनाना है। बात समझ में आ गई? तो गवर्नमेंट है 2047 तक का उन्होंने विजन लिया है। जो हम कहते हैं 2047 तक का विजन है, तो आप विकसित भारत से इसकी तुलना नहीं करना है कि 2047 बहुत दूर है। तो गवर्नमेंट अपना प्लानिंग करती है, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, है ना। अब अपन को यहाँ पर गवर्नेंस के स्तर पर देखना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी के स्तर से। ठीक है, तो हमारी समझ हमें उस तरीके से विकसित करनी है। तो देख लेते हैं अपन कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 क्या है। इसका एक बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये जरूरत क्यों है, तो इसकी जरूरत है कि मास्टर प्लान है क्या। तो दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2047, दिल्ली विकास अधिनियम 1957, ठीक है, दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में हमने एक एक्ट लाए थे, विकास अधिनियम लाए थे। उसके अंतर्गत तैयार एक वैधानिक स्टेचुरी बॉडी दस्तावेज है। यह वर्ष 2047 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भौतिक विकास, भूमि उपयोग और अवसंरचना की रूपरेखा को तैयार करता है। ध्यान रखना, दिल्ली के भौतिक विकास, अब आप समझो, अभी तक जितना भी विकास दिल्ली में है वो कैसा है, क्षैतिज विकास है। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि दिल्ली का क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर विकास होना चाहिए, यानी कि अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को क्या मिलेगी, मान्यता मिल जाएगी। इससे क्या होगा, चूंकि दिल्ली जो है वो ओवर क्राउडेड है, अति ओवर क्राउडेड है, मतलब आप समझ लो सेचुरेशन पॉइंट पे है दिल्ली इस समय। आप एक लोटा पानी अपने घर में डालें, नाली के द्वारा आपके रोड पर आ जाता है। दिल्ली की एक्चुअल स्थिति यही है। कोई भी ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। एसपीटी हमारी कोई भी इस तरीके से काम नहीं करती है कि आप इसको बहुत ज्यादा क्या करें, आप हैंडपंप का पानी नहीं पी सकते, पूरे एनसीआर की बता रहा हूं मैं। आप हैंडपंप चला के भूमिगत जल ग्रहण कर नहीं सकते हो, इतने स्तर पे पॉल्यूटेड है।
मैं खुद रोज के रोज क्या मंगाता हूँ, बॉटल मंगाता हूँ बाहर से, जो कैसी आती है, फिल्टर होके आती है, और हम अपना क्या कर रहे हैं, भरण पोषण उसी से कर रहे हैं इस समय। ठीक है? भूमिगत जल से हमारा, और आप एमसीडी के पानी की दुर्दशा देख लो, कई जगह पाइपलाइन फटी हैं, कुछ करी हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई जब आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट थी, तब बहुत सी शिकायतें आ रही थीं, उस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ। अब अंडर ग्राउंड जो है ना, टनल बिछाए गए, कहीं पाइपलाइन बिछाई गईं, पूरा का पूरा हर घर जल नल योजना के द्वारा सबको क्या दिया गया, पानी की व्यवस्था दी गई। क्योंकि दिल्ली का भूमिगत जल ठीक-ठाक है। आपको ये चीज़ तमिलनाडु में, चेन्नई वगैरह जो बड़ी सिटी हैं साउथ की, उनमें देखो आप, वहाँ पर भूमिगत जल ही नहीं है। यहाँ चूँकि यमुना है तो बहुत ज़्यादा स्थिति उतनी खराब नहीं है तो यहाँ भी स्थिति खराब। टैंकर से पानी दिल्ली में भी आता है, लेकिन भूमिगत जल ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ठीक है? तो अपन को देखो इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दिल्ली विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते महानगरों में से एक है। जनसंख्या वृद्धि से भूमि, आवास, परिवहन, पर्यावरण और सार्वजनिक सेवाओं पर भारी दबाव है। हमने बताया ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड होने से क्या है, हर चीज़ अपने आप में प्रेशर में है। ठीक है? आप बसें दिल्ली में कोई भी चीज़ देख लो आप, सड़कें देख लो, आदमी भरे पड़े हैं। बसें देख लो, आदमी भरे पड़े हैं। रोड देख लो, आदमी भरे पड़े हैं। फुटपाथ देख लो, आदमी भरे पड़े हैं। घर देख लो, आदमी भरे पड़े हैं। तो दिल्ली में आप जहां भी देखोगे, एक कोई बाहर से कोई हमारे यहाँ डेलीगेट आए थे, हाई-फाई डेलीगेट्स थे, किसी अच्छी जगह से आए थे, किसी बेहतर जो था उनका देश था। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने मेंशन किया था कि अगर दुनिया में कोई एक देश है जो भगवान भरोसे सच में चल रहा है, तो वो है भारत। और भारत में राजधानी क्षेत्र दिल्ली, बोले ट्रेनें, बोले पूरी भरी हुई, बसें, बोले पूरी भरी हुई, ऑटो, बोले पूरे भरे हुए। तो हर चीज़ क्या है? ओवरलोडेड है दिल्ली में। और जब हम कहते हैं ओवरलोडेड है तो ओवरलोडेड ही है। ठीक है? तो अपन को यहां पर समझना पड़ेगा। यहां पर देखो आप, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी, लचीले और शहरी विकास के लिए दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता इस समय दिल्ली को है। और जब सरकारें पूर्ण बहुमत में हों, तो दिल्ली के लिए इस तरीके का मास्टर प्लान तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2047 तक हमने विजन रखा है, हम 2047 तक दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली के भविष्य को आकार देने में भूमिका क्या है, तो एक दूरदर्शी ढांचा प्रदान करता है, ताकि विकास और रहने योग्य शहर के बीच में संतुलन स्थापित हो सके। भूमि और संसाधनों का सकुशल उपयोग सुनिश्चित करता है। पर्यावरण और विरासत की रक्षा करता है, चूंकि दिल्ली में बहुत सी जगह हेरिटेज है। लाल किला हमारा हेरिटेज है, बहुत सी हैं, बावड़ी वगैरह बहुत चीजें हैं दिल्ली में, राजधानी रही है। तो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक और हमारे सांस्कृतिक चीजें दिल्ली में क्या हैं, वो बसी हुई हैं। तो उनको संरक्षित करते हुए दिल्ली का विकास और सतत विकास, समावेशी विकास, उसकी ओर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देने की कोशिश कर। 2047 तक दिल्ली की विश्व स्तरीय, सतत और जन अनुकूल वैश्विक शहर बनाने की दिशा में ये प्लान क्या करता है, पहल करता है, मार्गदर्शन करता है। ठीक है? तो आप समझ गए प्लान 2047, मास्टर प्लान दिल्ली का। अगली चीज देखो, दृष्टि एक एक समय से देखो आप, एक समावेशी, सतत, लचीला और सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी दिल्ली, जहां प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और समान अवसर प्राप्त हो सकें। आप देखो ट्रैफिक, उसकी बड़ी समस्या है। मेट्रो है, वो भर के चल रही है दिल्ली में। ऑटो हैं, वो भी भर के चल रही हैं दिल्ली में। और जब सारी चीजें दिल्ली में भरकर चल रही हैं, इसका मतलब है कि दिल्ली ओवर क्राउडेड। ऐसा तो कर नहीं सकते कि रातों रात एक संजय गांधी की तरह एक फरमान जारी कर दिया जाए कि सारी झुग्गियां सुबह तक खत्म चाहिए मुझे। ठीक है? एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। संजय गांधी जो हैं इस देश में, आप लोग जानते होंगे, राहुल गांधी के चाचा कह सकते हो उन्हें। वो जब एक बार हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, उनकी कोई फीमेल फ्रेंड थी, उन्होंने दिल्ली को हेलीकॉप्टर में से देखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली जो है वो ऐसे में अच्छी नहीं लगती है, इन गरीबों ने दिल्ली को पूरी तरह से खराब कर रखा है। संजय गांधी को यह बात लग गई। संजय गांधी ने रात में बुलाया अपने पूरे के अपने जो पीएमओ में थे,
संजय गांधी की उस समय बहुत चलती थी। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो राजीव गांधी कुछ नहीं थे उनके सामने। संजय गांधी अगर सोचो थोड़ा और जी गए होते, इस देश में बहुत सी चीजें वो ऐसी कर गए होते, लगता है कि उस समय लोगों को गलत लग रहा हो, वो गलत था, पर उनके काम करने का वर्किंग स्टाइल उनका इसी तरीके से था। रात में उन्होंने बुलाया सारे अधिकारियों को, बोले सुबह के सुबह मुझे पूरा का पूरा प्लॉट खाली चाहिए। रेलवे के आसपास की झुग्गियों में लोगों में लठ मारे गए, लोगों को जबरदस्ती भगाया गया और पूरे के पूरे ट्रैक में जिसके बर्तन रखे हैं, जिसके चूल्हे रखे हैं, जिसकी लकड़ियां रखी हैं, जिसका बिस्तर रखा है, उनके ऊपर बुलडोज करके और पूरा जमींदोज करके वहां पर प्लेन कर दिया गया। ये था दिल्ली का रुतबा। और अगर आपको नहीं पता है तो एक बार पढ़ना है इस घटना के बारे में, ठीक है। तो दिल्ली कई चीजों से होकर गुजरी है और आज की जो दिल्ली तुम्हें दिखती है वो दिल्ली अभी जिमखाना क्लब बंद हुआ, वो जिमखाना क्लब की जहां पर पैसे देकर भी एंट्री नहीं थी आपकी, वहां पर केवल इलीट लोग क्या कर सकते थे, अपने एंजॉयमेंट की चीजें पूरी कर सकते थे। आपको बार से लेकर क्लब से लेकर हर चीज वहां पर मौजूद थी। 99 साल के लिए लीज पर ले गए थे वो लोग, और उसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स उसमें क्या थे, आपके सारे ब्यूरोक्रेट्स जो भी आपके मक्खन है, पूरे देश की मलाई बोलते हैं जिसको, पूरी की पूरी लॉबी वहीं बैठती थी। आम आदमी को वहां पर क्या था, इंट्रोडक्शन ही नहीं था, आप उसके गेट पर खड़े नहीं हो सकते थे। ये पोजीशन थी जिमखाना क्लब, अभी जाके बंद किया जिमखाना क्लब, ठीक है। आप दिल्ली को जो दिल्ली समझ रहे हैं वो दिल्ली अलग टाइप की दिल्ली है, ठीक है। इसमें गरीब से गरीब दिख जाएगा आपको और अमीर से अमीर दिख जाएगा और भौकाल से भौकाल दिख जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इस समय अब दिल्ली को ऐसा नहीं है कि रातों रात आप किसी को खींच के कहोगे जाओ हटो कल से तुम्हारा घर नहीं है। आपको कोई चीज करनी है, प्लानर बोलते हैं इनको यार, वेल प्लान तरीके से तुम किस चीज को क्या हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इस तरीके का काम हमें करना है। अब देखो जरूरत क्यों थी, तो इसमें हाउसिंग सभी के लिए किफायती घर, मुखर्जी नगर में शौचालय जितना रूम है और महीने पे उसका रेंट कितना है, 15,000, 20,000, 25,000। इससे ज्यादा स्थिति खराब आपकी कहां पर है, तो आपकी राजेंद्र नगर में है, करोल बाग में है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या अफोर्डेबल हाउसिंग की व्यवस्था दिल्ली में हो पाएगी। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को। डीडीए इसका क्या करेगा, पूरा का पूरा मास्टर प्लान में एक बहुत बड़ा सहयोगी है। डीडीए क्या कर रहा है, इस तरीके से प्लानिंग कर रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए, जहां पर सेटलमेंट किया जाए, जहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, जर्जर बिल्डिंगों में रह रहे हैं लोग, वैसे टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, जिन घरों में ना तो फायर एनओसी है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोगों के जिंदगियां मुहाल हैं, ना पानी पीने के लिए आ पा रहा है। ऐसे ऐसे सेटलमेंट है कि धूप नहीं जाती है वहां, इतनी इतनी सी गलियां हैं साहब, उनमें लोग क्या कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं दिल्ली में। तो कोशिश ये करनी है कि दिल्ली का जो आवासीय जो नक्शा है, डीडीए कोशिश कर रहा है कि उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना बना के जगह जगह पर यहां से सेटलमेंट पहले उन पे किया जाए। लाखों ऐसे घर बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, जिनमें यहां पर क्या किया जाएगा, हाउसिंग की व्यवस्था की जाएगी उन लोगों, ठीक है। तो सबसे पहले रहने की व्यवस्था करेंगे हम, बात समझ में आई। और ये रहने की व्यवस्था देखो आप कैसे होगी, ये वेल प्लान्ड तरीके से होंगे, इसमें पार्किंग भी होगी, इसमें अच्छा एनवायरनमेंट भी होगा, इसमें आपको गैस की व्यवस्था होगी, एलपीजी मामला नहीं होगा, एनपीजी वाला मामला होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, इसमें इसमें आपको सीवेज सिस्टम बेहतरीन तरीके के मिलेंगे। तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अलग तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये आवास सभी के लिए है। परिवहन की व्यवस्था बात कर रहे हैं हम, परिवहन की व्यवस्था के लिए क्या है, चौड़े चौड़े रोड चाहिए। अतिक्रमण इतना ज्यादा है, कई जगह बहुत चौड़े रोड हैं दिल्ली में, लेकिन आप सोचो पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है तो वो गाड़ियां कहां पार्क करते हैं, वो करते हैं अपनी दुकान के बाहर, दुकान के बाहर फिर ग्राहक आ जाएंगे तो वो उनकी गाड़ी के बाहर, गाड़ी के बाहर फिर क्या लगेगा, एक ठेला लग जाएगा, ठेला के चारों तरफ क्या लग जाएंगे, आदमी लग जाएंगे। तो जो पूरा का पूरा रोड का स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है दिल्ली, क्राउडेड एरिया है और हर गली में लोग बैठे हैं, हर नुक्कड़ पे लोग खड़े हैं। तो आपको एक वेल प्लान्ड सिटी की क्या करनी पड़ेगी, कल्पना करनी पड़ेगी। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर ही नीचे क्या है,
दुकानें हैं, वहां पर बहुत चौड़े चौड़े रोड हैं। आप नोएडा को अभी जब बसा तो आपने देखा होगा, अभी बुंदेलखंड में बीडा बस रहा है इसी तर्ज पे। बीडा में और आपको देखोगे आप नेक्स्ट लेवल मामला जा रहा है। नोएडा में आप देख रहे हो कि वेल प्लान तरीके से, अगर हमें अर्बनाइजेशन की प्लानिंग देखनी है आप नोएडा में देख सकते हो, गुड़गांव में नहीं देख सकते हो। गुड़गांव में पैसा ज्यादा लगा लेकिन प्लानिंग नहीं मिली वहां। नोएडा में आपको यह चीज दिख जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आप ये देखेंगे कि आवास की व्यवस्था करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करेंगे हम, इसके बाद भूमि उपयोग की बात करेंगे हम। हमारे पास भूमि बहुत कम है ना? और जब भूमि उतनी ही है, संकुचित भूमि में हमें क्या करना है, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने हॉरिजॉन्टल विकास करना चालू कर दिया। ठीक है, ऊर्ध्वाधर विकास क्या करना चालू कर दिया हमने। पहले हम क्षैतिज विकास के ऊपर ध्यान दे रहे थे, अब ऊर्ध्वाधर विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि दिल्ली में जैसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेंगी, बड़े बड़े टावर बन जाएंगे, पता चला 40-40, 30-30 मंजिल के टावर बन रहे हैं। और उसमें क्या करेंगे, अच्छी लिफ्ट लगी होगी, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था होगी, अच्छे प्लेग्राउंड होंगे, अच्छे पार्क होंगे, लोगों को टहलने की बेहतर सुविधाएं होंगी। तो फिर क्या होगा, दिल्ली में जो बर्डन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, लोगों को रहने के लिए तो चाहिए, इसीलिए तो वो कब्जा किए हुए हैं। एक तरफ हम मल्टी स्टोरी, हमें इसमें खर्चा है, लेकिन दिल्ली को दिल्ली बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आप देखो पर्यावरण के लिए क्या है, हरित क्षेत्र का विकास करने की बात कर रहे हैं हम। मियाजाकी पद्धति की बात की थी हमने आपसे। मियाजाकी पद्धति में क्या होता है, क्विक फॉरेस्टेशन के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो वो कहां के लिए था, हमने आपको उस दिन जिस दिन हमने बताया था कि मियाजाकी जो अहमदाबाद में जो पौधारोपण हुआ इस बार मियाजाकी पद्धति से हुआ। और मियाजाकी वन क्या होते हैं, वो आपको क्विक फॉरेस्ट देते हैं और घना फॉरेस्ट देते हैं। और ये व्यवस्था ज्यादातर अर्बन एरिया के लिए क्या है, सूटेबल है। बात समझ में आ गई? तो हम एनवायरमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, प्रदूषण में कमी, जल संरक्षण, जलवायु लचीलापन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली को दिल्ली बनाने की पहल कर रहे हैं। ठीक है, शासन में देखो आप, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी के लिए हमने सीसीटीवी लगवाया, दिल्ली गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने सीसीटीवी लगवाए। हम कितने बड़े महान लोग हैं, हमने सीसीटीवी खोल लिए। जो सीसीटीवी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे नुक्कड़ नुक्कड़ पे इस राजधानी क्षेत्र में, वो राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों ने उन्हीं सुरक्षा को ही खोल लिया। उन्होंने आपदा को अवसर में ले लिया, उन्होंने पूरे के पूरे जाल तोड़े और उसमें से क्या निकाल लिया, उसमें से सीसीटीवी निकाल लिया। जो सीसीटीवी सुरक्षा के लिए खड़े थे उन सीसीटीवी को ही वो क्या कर रहे हैं, असुरक्षित करके घर पे ले गए वो, और उन्हें क्या कर दिया, चोर बाजार में बेच दिया 50-50, 100-100, 200 रुपए में। ठीक है, और आपको चोर बाजार पता होगा दिल्ली का, अब मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो उनको मास्टर साहब खुद जाते होंगे। ठीक है, मेरी ऐसी मतलब ठीक है, जानकारी सबकी होना चाहिए। आप थोड़ा सा रह रहे हैं इस शहर में, है ना? शासन में ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं हम, तकनीक आधारित और सहभागितापूर्ण शासन, प्रभावी नीति, कार्यान्वयन और नागरिक भागीदारी की भी बात कही गई है। ये बातचीत केवल इससे नहीं होगा, गवर्नमेंट कर रही है, एमसीडी की गाड़ी आएगी तो हम रोड पर कचरा फेंक देंगे। हमारे यहाँ माइंडसेट देखो आप, हमारा मतलब सिविक सेंस ये है कि हम घर को साफ करने के लिए गली को गंदा करते हैं, हम अपने घर का कचरा गली में डालते हैं। जबकि लोग जो हैं विदेशों में वो गली का कचरा पहले घर में लाते हैं, तो पहले गली साफ हो जाए फिर घर साफ तो हो ही जाएगा जब घर में कचरा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने घर का कचरा ही क्या कर देते हैं, अपनी गली में डाल देते हैं, फिर वो गली से फिर कहाँ जाता है, घर में आ जाता है। और ये सतत प्रक्रिया निरंतरता हमारे देश में चलती रहती है, ये सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चली जाएगी। ऐसा हम नहीं बोलते हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग सिविक सेंस बेहतर विकसित करें अपने अंदर और बेहतर तरीके से लाइफ स्टाइल को क्या करें, जिए। और आपको ये काम जो है, माइंडसेट देखो आप, जो कचड़े वाले हैं वो सफाई वाले को कचड़ा वाला कहते हैं, ये माइंडसेट का अंतर है ना। जो कचड़ा उठाने आ रहा है हमारे यहां, यानी वो सफाई कर रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कचड़ा वाला आया भैया कचड़ा निकाल दो। जबकि कचड़े वाले तो हम हैं, हमने दिन भर कचड़ा किया है घर में और हम क्या कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं। तो दोस्त, हाथ से जो भी आप लोग समझने की कोशिश करना कि जो कचरा उठाने आ रहा है वो कचड़े वाला नहीं है, वो सफाई वाला है, गंदगी वाले हम हैं।
वो सफाई वाला आदमी है, ठीक है? तो ये जो माइंडसेट में आप चेंज लाओगे, तब जाकर इस दिल्ली को दिल्ली बना पाओगे। जाके पॉलीथिन में क्या कर रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, अच्छा ये झोला ले लो साथ में, बार बार रीयूज हो जाएगा वो झोला। लेकिन साहब स्टेटस का भी तो ध्यान है, पन्नी नहीं देगा तो कैसे? अच्छा एक पन्नी नहीं मिलेगी तुम्हें, पॉलीथिन अगर तुम नहीं लोगे तो मर थोड़ी जाओगे। लेकिन नहीं, हमारे अंदर एक भी सिविक सेंस नहीं। हम दोष देते हैं गवर्नमेंट, हम दोष देते हैं सरकारों को, कोई भी सरकार हो, हम दोष उनको देते हैं, अपने ऊपर कभी नहीं लेते। हमारे नैतिक कर्तव्य क्या है वो नहीं हमें पता, है ना? अब पॉलीथिन नहीं बंद करा पा रही गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि आपको झोरे में रख के नहीं, पॉलीथिन में रख के नींबू और धनिया मिर्च लानी है हर बार। ये कितनी गंदी बात है, और इसमें हम भी शामिल हैं, हम आपसे नहीं केवल दोष दे रहे हैं, ठीक है? अब आप देखो दिल्ली मास्टर प्लान जो है किस तरीके, कितने फेज में काम कर रहा है, तो वो कई फेज में काम कर रहा है। सबसे पहले जब हम कहते हैं आवास की बात कर रहे हैं, तो आवास में देखो क्या है, सभी के लिए किफायती आवास, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण आवास, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी वर्ग के लिए संतुलित आवास नीति, ठीक है? और देखो आप किराए के आवास, रेंटल हाउस की व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट। मान लो मुखर्जी नगर में एक टावर बना दिया उसने, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, एक सर्किल रेट तय कर दिया कि इसका मंथली जो किराया है वो 7,000 रुपए ही है। अब जो यहां पर डोमिनेंस है किसका? डोमिनेंस यहां पर है जो लोकल रियल एस्टेट वाले हैं, या जो फिर क्या कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन, तो भैया वहां से चले जाओ, आप कमरा किराए पे लेना, ब्रोकरेज ब्रोकर से मिल लो, ब्रोकरों की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये रेट टंगा हुआ है, अवेलेबिलिटी टंगी हुई है। जितने लोगों को मुखर्जी नगर में तैयारी करना है वो अपना 6,000 रुपये महीना, अपना आधार कार्ड और वो सब अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराएं और रेंट पे चढ़ जाएं। इससे क्या होगा? असमानता बढ़ जाएगी, समानता बढ़ जाएगी। जो असमान तरीके से रेट बढ़ा रखे हैं, ब्लैक मार्केट में भी चीज़ें बनती हैं इससे। कीमत 6,000 है, उसकी कीमत उल्टी सीधी वसूल रहे हैं आप। सर्किल रेट ही नहीं है यहाँ पर 15,000 का, आप 15 से 20,000 रुपये पीजी वसूल रहे हैं, ठीक है? रहने योग्य तक नहीं है वो, यहाँ पर धूप तक नहीं जा रही है, ठीक है? तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किराए के लिए भी रेंटल हाउसिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। इन स्ट्रीट स्लम पुनर्विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। अब इंडिया में क्या है और फिर एनसीआर में क्या है? दिल्ली में बहुत बड़ा स्लम एरिया भी है। उन लोगों की जिंदगियां देखो, उनकी जिंदगियां के बेहतर काम करना है। लोग भी इस तरीके से स्थितियों में जी रहे हैं, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी तो है एक देश के तौर पे कि हम उनको बेहतर भविष्य दे सकें, बेहतर लाइफस्टाइल दे सकें। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी की बात कर, साथ नियोजन आवास की बात कर रहे हैं हम, देखो इस तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाएंगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एक फ्लैट सबको आवंटित हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर हमारी बात सुन रहे हैं, 2047 तक आपको अगर घर वाला बनना है दिल्ली में, तरीके से काम करें। पहले एक झुग्गी बनाएं, झुग्गी के बाद फिर क्या करें, उसमें थोड़ा थोड़ा ईंटा लगाएं, ईंटा के बाद फिर थोड़ा थोड़ा क्या करें, एक बढ़िया टॉप का क्या बनवा लें, अपना राशन कार्ड बनवा लें। ये ऐसे किया गया है अभी तक दिल्ली में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इस तरीके से दिल्ली को दिल्ली नहीं बनने दिया। 3.5-4 करोड़ की ओवर क्राउडिंग है दिल्ली में, जिसकी कैपेसिटी 50 लाख भी नहीं है। और उस दिल्ली शहर में 3.5-4 करोड़ रुपया तो 4 करोड़ तो मतलब ये समझ लो कि 3-4 करोड़ तो लिखित में है। और मैं ग्राउंड रियलिटी बता देता हूं, उससे दुगनी भी हो सकती है। एक छोटे से शहर के ऊपर इतना ओवर क्राउडेड है। तो ये हम करते हैं भाई, हमारा सिविक सेंस है ये। परिवहन का विस्तार, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। अभी मेट्रो जितना भी है दुनिया में, हम दूसरे या तीसरे स्थान पे आते हैं, मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन मेट्रो के विस्तार में अब हम क्या कर रहे हैं, दिल्ली में और मेट्रो बढ़ा देंगे, ताकि क्या हो जाएगा, वहां से लोग आवागमन सुचारू रूप से चालू हो जाए। इससे क्या होगा कि दिल्ली का बर्डन थोड़ा कम हो। नोएडा शहर बनाया हमने, दिल्ली पूरी की पूरी बहुत ज्यादा क्राउडेड थी, उससे थोड़ा सा राहत मिली। हमने फिर गुड़गांव बनाया, एनसीआर को 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र बनाया। तो इससे क्या हुआ, उसके बाद हमने एक पूरा इंफ्रा बनाया, जिससे दिल्ली को दिल्ली बनने में थोड़ा सा क्या हुआ। बस, बीआरटी, इलेक्ट्रिक बसें में अभी नई जो बड़ी बसें आई उनको देवी, है ना, देवी के नाम से उन्होंने क्या किया, ग्रीन और जो आपके भगवा कलर में जो आई हैं मोदी जी की, ठीक है। और लॉजिस्टिक अवसंरचना को बढ़ावा देना, इंटरचेंज हर हब,
पार्किंग और स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम का विकास, क्षेत्रीय संपर्कता में सुधार और ट्रैफिक जाम में कमी, ट्रैफिक में भी कमी मिलेगी इससे। आप देखो भूमि पूलिंग की बात कर रहे हैं हम, लैंड पूलिंग की बात कर रहे हैं, तो किसानों और भूमि स्वामियों के बीच सहमति बननी होती है। जब हम उस भूमि का उपयोग करेंगे जो वहां पे फार्मिंग हो रही दिल्ली में, तो वहां पर क्या करेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, है ना। सहभागिता आधारित मॉडल, विकास के बाद भूमि का पुनर्विवरण, पारदर्शी, समयबद्ध और लाभ साझाकरण प्रणाली, शहरी विस्तार को सुव्यवस्थित और संतुलित बनाना, पुरानी कॉलोनियों का पुनर्विकास जो हम बार बार बात कर रहे थे आपको, जर्जर भवनों, अवैध अनियमित वस्तुओं का पुनर्विकास, बेहतर अवसंरचना, सड़क जलापूर्ति, सीवर, पार्क, पार्किंग सबकी व्यवस्था करनी है, भूमि उपयोग का अनुकूलन और उच्च घनत्व विकास को बढ़ावा देना, समुदाय की भागीदारी और सामाजिक समावेशन पर जोर की बात कर रही है मास्टर प्लान 2047। और आखिरी चीज जो है वो सामाजिक अवसंरचना की बात कर रहे हैं हम। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति, मनोरंजन सुविधाओं का विस्तार, स्कूल, अस्पताल, समुदाय केंद्र, स्किल सेंटर और डिजिटल सुविधाएं, लैंगिक समावेशन, दिव्यांग अनुकूल और वरिष्ठ नागरिक अनुकूल अवसंरचना, मानव विकास, सामाजिक समरसता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो जो करना पड़ सकता है वो सब कुछ इसमें समाहित है मास्टर प्लान 2047 में। आप समझिए कि हम अपने वेल प्लानिंग की ओर बढ़ रहे हैं 2047 तक, और मेरी कोशिश है और मेरी होप है मुझे कि 2047 में जब मैं दिल्ली को देखूं, अगर जिंदा रहा, दिल्ली दिल्ली दिखे। ठीक है, 2026 चल रहा है दोस्त, है ना। 21-22 साल की बात है, ज़्यादा तो है नहीं, हमें लग रहा है इतना तो अभी खींच ही जाएँगे। 20-22 साल तो ज़िंदा रह ही लेंगे अपना, है ना? हिसाब से हम पॉल्यूशन को ग्रहण कर रहे हैं रोज़ के रोज़, तो हमें लगता नहीं है इतना कुछ होगा मामला। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोग इन चीज़ों को थोड़ा-सा देखें और ध्यान रखें कि किस तरीके से क्या करना है। अब देखते हैं आगे, इम्पैक्ट और इसके चैलेंजेस क्या-क्या हैं, इसके क्या-क्या कठिनाई हैं, इसका प्रभाव क्या है और इसकी चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? उनके ऊपर और हम थोड़ा-सा नज़र डाल लेंगे, क्योंकि हमने ये तो बता दिया आपको, बहुत मुंगेरी लाल के सपने बता दिए आपको, है ना? लेकिन मुंगेरी लाल के सपने पूरे होने में कितनी बाधाएँ हैं, हमें किन-किन अग्नि परीक्षाओं से होकर गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि हर सरकार चाहती है कि जमुना साफ हो जाए। हमें कम से कम उसका क्रेडिट मिल जाए। हम कहते हैं सबको क्रेडिट मिल जाए लेकिन साफ हो जाए। ठीक है? आप देखो, सकारात्मक प्रभाव इसमें ये रहेगा कि बेहतर आवास मिल सकता है लोगों को, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जब इतनी बड़ी चीजें होंगी तो क्या होंगे, कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी, सुगमता रहेगी, सारी चीजें लचीले तरीके से होती रहेंगी, तो उसमें क्या है, रोजगार भी बढ़ेंगे। और सुनियोजित शहरी विकास को क्या मिलेगा, प्लान्ड अर्बन ग्रोथ को क्या मिलेगा, बल मिलेगा इससे। और इसकी चुनौतियां और देख लो थोड़ा दोस्त। चुनौतियां हैं, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं हैं। अब जो सर्किल रेट है और जो मार्केट रेट है, दोनों में अंतर है। आपको मैं बता देता हूँ, सर्किल रेट अगर 100 रुपये चल रहा है दिल्ली में, ब्लैक में जो मार्केट रेट चल रहा है वो को 1000 हो, 10 गुना 20 गुना ज़्यादातर लैंड की कीमतें हैं। हम स्वामी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी आप जमीन एक्वायर करें। सरकार मुआवजा बढ़ा के भी देगी तो भी नहीं लेंगे वो, क्योंकि उनका मार्केट रेट डाउन है गवर्नमेंट का, और इनका क्या है, इनका रेट बहुत ज़्यादा है। और जब इनका ज़्यादा है तो फिर आप देखो, आपको कहीं अगर ब्लैक में कोई चीज़ ऐसी मिल रही है तो फिर तो आप ये देख सकते हैं इसमें कितनी बड़ी दिक्कतें आएंगी, वो आप थोड़ा सा इस पे थोड़ा गौर करते हैं। चुनौतियां क्या क्या है, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं हैं, भूमि अधिग्रहण के कानूनी जटिलताएं और मुआवजे संबंधी विवाद हैं, हमने बताया आपको। मार्केट रेट ज्यादा चल रहा है और सर्किल रेट कम चल रहा है। ठीक है, सहमति, पुनर्वास, पुनर्स्थापन में सामाजिक संवेदनशीलता भी बहुत है। अब सामाजिक संवेदनशीलता की मैंने आपको संजय गांधी वाला उदाहरण बताया, तो हेलीकॉप्टर से ऊपर से देख लिया कि देखो यार गंदा लग रहा है दिल्ली इधर से, ये गरीब गुरबा लोगों ने इस दिल्ली को दिल्ली नहीं बनने दिया, बिगाड़ दिया। रात में ही पूरे के पूरे तंबू उखड़वा दिए, डंडा अलग मारे। संवेदनशील ऐसे नहीं कर सकते आप।
बड़े प्यार से समझाना भी है, ठीक है? एक रूमाल से सबके आंसू पोंछने हैं। अगली चीज़ देखो आप, कार्यान्वयन में देरी है। हमने आपको बताया बुराड़ी वाला उदाहरण। आज 6 साल होने जा रहे हैं बुराड़ी की वो अंडरग्राउंड जो वो सीवर सिस्टम चल रहा था, दिल्ली जल बोर्ड और सब मिल के बना रहे थे, आज तक पूरा नहीं हुआ है। कितना टाइम लगेगा वो ड्यूरेशन आज तक फिक्स नहीं। सरकारें आम आदमी पार्टी की हैं, उनकी पार्टी की सरकारें तक निपट गई उस चक्कर में, लेकिन आज तक उसका ना कोई सॉल्यूशन निकल रहा है और पूरे दिल्ली में इसी तरीके की खुदाई चल रही है, आपको मैं बता, ठीक है? तो आपको करना है तो एक ड्यूरेशन भी देना है, जब अपन को पता है कि इतना क्राउड और भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं दिल्ली में, हमें आपको थोड़ा बढ़ा के देना है उस चीज़ को, दाम को, ताकि वो जल्दी से जल्दी कर पाएँ, है ना? कॉन्ट्रैक्टर की अपनी समस्याएँ हैं। बहु एजेंसी समन्वय की कमी और निर्णय प्रक्रिया में विलंबन, परियोजनाओं की समय सीमा और लागत में वृद्धि, ठीक है? तीसरा क्या है? पर्यावरणीय संतुलन, हरित क्षेत्र को संरक्षण, प्रदूषण, जैव विविधता पर प्रभाव, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन की चुनौती है। दिल्ली में वैसे ही जंगल नहीं है और आप वहां से जंगलों में क्या करोगे? अब ये नया नया सेटअप जमाओगे तो वहां जंगल कटेंगे, जंगल कटेंगे तो वो कैसे आप करोगे? और मैंने जब इकोलॉजी का एक वो पढ़ा रहे थे आपको, मैंने कहा था कि केवल पेड़ की गिनती करके आप ये नहीं कह सकते कि हमने 1000 पेड़ लगा के 1000 पेड़ों की भरपाई कर दी। आपको ये देखना पड़ेगा कि 1000 पेड़ों पे पक्षी कितने आ रहे थे, घोंसले कितने थे, चींटियां कितनी थीं, जानवर कितने थे। जब ये सब के सब आप उतनी उतनी आपके स्थिति में अगर आप रख दो, तो फिर आप कह दो कि हाँ, अब हमने पूर्ति कर दी। ठीक है? तो वो स्थिति भी नहीं है। ठीक है? अगली चीज़ देखो, संसाधनों पर दबाव, हमने बोला था ओवर क्राउडेड है मामला, है ना? तो रिसोर्स, प्रेशर ऑन रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम। जल, ऊर्जा, परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर दबाव बढ़ता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, जहांगीरपुरी का नाला वो देख लो आप, पहाड़, कूड़े का पहाड़ है दिल्ली का, सोचो आप। मतलब दिल्ली वालों ने जो अचीवमेंट किया है, धरती पे शायद किसी ने किया हो। दिल्ली वालों ने अपने नाम पर एक कूड़े का पहाड़ बना रखा। पहाड़ की जब हम बात करें तो हल्का पूरा पहाड़ नहीं है, अरावली से ऊपर है वो पहाड़। कई साल गुजर गए, कई लोगों की तो वो सांसद जब वो हो गई, उनका बस्ता गोल हो गया है, जमानत जब्त हो गई है, लेकिन पहाड़ आज तक वहीं है। मजाल है पहाड़ को किसी ने हटा पाया हो। दिन रात बजट बनता रहता है उस पहाड़ का, लेकिन पहाड़ हटने का नाम नहीं रहा अपनी जगह। इतना ढीठ पहाड़ है। ठीक है? ठोस अपशिष्ट हमने बताया कि हमारे पास कोई प्रबंधन नहीं है, कोई रिसाइक्लिंग की व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या करते हैं, खुले में डाल देते हैं। अब मरे जहांगीरपुरी वाले लोग, क्या दिक्कत है हमें? ठीक है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या से संसाधनों की मांग में वृद्धि, अब सब चीज़ों की दिक्कत है ही, है ना? 140-50 करोड़ होने जा रहे हैं हम। अब देखो आप, पुनर्विकास की जटिलताएं, पुरानी कॉलोनियों में पुनर्विकास के लिए सहमति और वित्तीय मॉडल चुनौतियां पूर्ण रहेगा। किसी को कम मुआवजा मिलेगा, किसी को ज़्यादा। निवासियों के पुनर्वास, आजीविका और स्थायी विस्थापन की समस्याएं ये बड़े स्तर पे होने वाली हैं। कौन जाएगा अपना घर छोड़ के? मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमीन पर रख दो। हमें नहीं चाहिए आपका आसमां, हम अपने हुजरे में ठीक है, हम अपनी झोपड़ी में ठीक है? ये चुनौतियां भी हैं। अब आप देखो, तो अंतोगत तो चीजें क्या हैं, तो आप ये देखोगे कि इस पूरे के पूरे मास्टर प्लान में 2047 का जो लक्ष्य है, एक अधिक रहने योग्य, जुड़ी हुई और समावेशी राजधानी शहर का निर्माण करना है, जो कि हम बताएं आपको सतत विकास की बात करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी की बात करेगी, स्मार्ट स्मार्ट अवसंरचना या स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की बात करेगी, गुड गवर्नेंस की बात करेगी। जब ये सारी की सारी चीजें हम बात कर लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमने 2047 का जो मास्टर प्लान है, 21-22 साल बाद हम उसको अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, क्या इसका पूरा का पूरा ढांचा था और क्या हम वहां तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, वो सब चीजें हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है? देख लेते हैं आगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो आज का लब्बुल लुआब है, वो हमने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, में से कुछ चीजें जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको पीपीटी के माध्यम से कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ जहाँ हमारे सोशल मीडिया वो हैंडल हैं, जिन जगहों पर हम लोग ये सब कुछ डालते हैं,
पीपीटी के माध्यम से आपको पूरी की पूरी चीज़ें मिलेंगी। उसमें क्वेश्चन आंसर के रिवीजन भी होते हैं, है ना? या तो हमारे ऐप से जुड़े हैं आप, डेल्टा का ऐप है। में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर क्लासिंग भी करते हैं और हम आपको पढ़ाते भी हैं वहाँ पर, और सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर बार हर चीज़ को अपडेट रखते हैं आपको 2 कदम आगे। ठीक है? तो आज बस इतना ही है। फिर हम कल आपसे मिलेंगे, इसी समय मिलेंगे। कोशिश करते हैं, तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है?